बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का 7वां रोज़ होगा। 6 रोज़ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। 6 रोज़ की सूरत हाल आपने देख ली, इमेजेस आपने देख ली, फुटेजेस आपने देख ली, मनाज़िर आपने देख लिए। और मैं तो मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ आप देख रहे हैं मीडिया पर, ये सिर्फ 5% है। जब आप वहाँ पर ग्राउंड पर जाते हैं, ख़ुद लोगों का जोश व खरोश देखते हैं, ख़ुद वहाँ पर जाकर ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है क्या, और लोग जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में होते हैं। और मेरे लिए तादाद से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो लोगों का रिस्पॉन्स मैटर करता है, उनका जज्बा मैटर करता है, उनका जो एग्रेशन है वो मैटर करता है, जितने लोग एग्रेसिव हुए हैं वो मैटर करता है। ये चीज़ें ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट है तादाद से, गो के तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी लगे ने जो लगे हुए हैं कि तादाद कम है 200-300, लेकिन आज का जो दिन है 3 पॉइंट्स हैं। और जो आज शुरू होगा वो वज़ीराबाद से शुरू होगा और वज़ीराबाद में ही ये रहेगा, कोट खिजरी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है मौलाना ज़फ़र अली रोड और तीसरा है कचहरी चौक वज़ीराबाद। ये 3 पॉइंट हैं जो आज इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हैं। और बाकी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आजकल मैं सुन रहा हूँ बहुत से लोगों को जिनको बुनियादी फैक्ट से नहीं पता कि सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है, या तो उन तक मालूमात मुकम्मल नहीं है या जानबूझकर वो जो है वो ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जिससे हुक्मरान ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग को फ़ायदा हो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि फ़ाद हुसैन साहब की तरह जो है वो मुजीबर रहमान शामी साहब आजकल बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पर उनको लिया जा रहा है। जैसे फ़ाद हुसैन साहब जब ये रिजीम चेंज और ये सारे मामलात हो रहे थे उन दिनों में गैर जानिबदार तजियाकार यानी न्यूट्रल तजियाकार के तौर पर फ़ाद हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा लिया गया, और वो आके जिस तरह का एनालिसिस करते रहे नून लीग के हक़ में और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल वन साइडेड बैठते वो गैर जानिबदार तजियाकार के तौर पर था, लेकिन वन साइडेड वो करते रहे। और फिर आपने देखा भी सही कि फ़ाद हुसैन साहब को नौकरी पर रख लिया, तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया शहबाज शरीफ साहब ने, और अब वो उनकी नौकरी पर हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। पता नहीं अब तनख्वाह कितनी है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। गो कि मैं सुना था अहमद जवाद साहब को, जो फोकल पर्सन रहे, जो पीटीआई से गए थे नून लीग में, फोकल पर्सन रहे शहबाज शरीफ साहब के, अहमद जवाद साहब ने कहा कि फ़ाद हुसैन साहब की भी कोई कारकर्दगी वगैरह नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पर्सनल प्रिविलेजेस हैं। और अभी उन्होंने अपनी बीवी को भी कहीं रखवा दिया है, वो शायद इस्लामाबाद क्लब की कोई वो है, बॉडी है उसमें। तो वो कह रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों के लिए, बाकी कारकर्दगी वगैरह उन्होंने कहा है कि कारकर्दगी का उन्होंने कहा, या उन्होंने कहा कि उनका वो डिलीवर नहीं कर पा रहे इख्तियारात, इस तरह की बात बहरहाल की। सही मैं वो दोबारा सुनूंगा। बोल टीवी पे नीलम मर्शद साहब ने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही थी बहरहाल फ़ाद साहब के बारे में। अब जो मुजीबर रहमान शामी साहब का मामला है, शामी साहब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं अपने तजियों में जो मैंने टीवी चैनल्स पर उनको सुना है। पहले तो मुसलसल कई प्रोग्राम्स में ये कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब ये जो 8 में से 7 सीटें इमरान खान जीत गए हैं, तो ये तो सारी पीटीआई की सीटें थी, तो ये कौन सा कमाल है पीटीआई की। तो अगर इमरान खान ने इतने वोट लिए हैं और अपोजिशन इतने वोट लिए हैं, तो वो भी ऐसी बात नहीं है, वो भी फिर वोट तो उन्होंने भी लिए हैं। बात यह है कि शामी साहब, काश कि आप ये भी साथ बताएं कि 2018 में ये जो सीटें पीटीआई ने जीती थी, उस वक्त पीटीआई एक तरफ थी और ये जमातें जो हैं वो अलग अलग थीं। अब जो है ये सारी मिल के जो है वो इकट्ठी हैं, तहरीक इंसाफ अकेली है, ये सारी मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं उनके ख़िलाफ़, और लड़ी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और इसमें यह भी काश मुजीबर रहमान शामी साहब बताते कि ये सारी की सारी जो सीटें हैं जहाँ पे इस्तीफ़े मंजूर किए गए, जहाँ पर इलेक्शन हुए, ये बड़े सोच विचार के बाद, बड़े उन्होंने तजिए करने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद हर जमात से पूछा कि आप कौन सी सीट 100% कन्फर्म निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं ये सीटें निकाल सकता हूँ, एक पार्टी ने कहा, दूसरे ने कहा मैं ये निकाल सकती हूँ, तीसरे मैं ये निकाल सकती हूँ। तो 100% जिन पर उनको कन्फर्म था, और कैसी सीटें जहां पर 2018 में तहरीक इंसाफ ने जितने वोट लिए थे, उन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके उम्मीदवारों के मिला के वोट जहां पे 70 हज़ार ज़्यादा थे, यानी 70,000 की लीड बनती थी, उन सीटों से इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए और वहाँ पर इन्होंने इलेक्शन कराए। तो ये शामी साहब एक तो मुसलसल ये कह रहे हैं कौन सी कमाल है जनाब, 8 में से 7 सीटें इमरान खान जीत गए, कमाल है। ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का रिकॉर्ड है कि कोई भी शख्स जो है वो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो 8 नशस्तों पर लड़कर और 7 सीटों पर जीत जाए, और एक सीट जिससे हराया गया वो आपके सामने ही है कराची से। यानी वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान थे, जिम्मेदारान थे, वो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आके ठप्पे लगाए गए। ये अलग बात है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनको तौफीक नहीं हुई
कि वो टस्का जैसे इकदाम यहाँ पर करते, रिज़ल्ट रोकते, कार्रवाई करते, तहकीकात करते, नहीं, वो तो खैर सरेआम खुल के सामने आ गए हैं ना। इतना तो कोई भी इतना आज तक खुल के सामने नहीं आया किसी जमात के हक़ में जितने सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए, और उनकी तो जानिबदारी जो है वो अंधे को भी नज़र आ रही है कि वो कितने जानिबदार हैं। तो ये चीज़ें मुजीब रहमान शामी साहब नहीं बता रहे कि ये अगर इमरान खान ने 7 सीटें जीती हैं अपनी ही पीटीआई की, तो दूसरी तरफ ये सारे मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़े जो है वो सोच विचार के बाद ये सीटें जो हैं वो खाली की गई थी और यहाँ से इस्तीफे मंजूर किए गए थे। अदरवाइज़ अगर इमरान खान, अगर मुजीब रहमान शामी साहब का तजिया मान लिया जाए तो उसके मुताबिक तो चले 9 सीटें हम कर लेते हैं। 8 पे इमरान खान लड़े और 1 पे इमरान खान हार गए। 9वीं सीट के ऊपर जैन कुरैशी साहब की जगह के ऊपर शामिद कुरैशी साहब की साहबजादी लड़ी और वो हार गई। इस हिसाब से तो इमरान खान जो सीटें पीटीआई जीती थी 2018 में, उनमें से 7 जीत सकी, दोबारा 2 तो हार गई है। इस हिसाब से तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है हुकूमत की। ये तो आराम से जीत सकते हैं। पीटीआई तो उतनी सीटें भी नहीं निकाल सकती जितनी सीटें पीटीआई ने जो है वो 2018 में निकाली थी। अगर उस हिसाब से देखें तो जो शामी साहब जो आज का तजिया फरमा रहे हैं, तो कोई 30-40 सीटें कम बनती हैं तहरीक इंसाफ की। अगर फौरी इलेक्शन होता है तो फिर तो आराम से इलेक्शन में चले जाना चाहिए हुकूमत को, कोई मसला ही नहीं है। अगर 30-40 सीटें पीटीआई की कम हो जाए और इनकी बढ़ जाएँ तो ये तो कमाल हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। लेकिन शामी साहब जिनका दिफा कर रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि शामी साहब के तजियों पे हमने नहीं जाना, ये मरवाएंगे। ठीक है, मीडिया पे अच्छी बात है, कुछ नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं कमज़ोर दिल, वो शामी साहब की बातें सुन के उनको तसल्ली ज़रूर आ जाएगी, उनको ज़रा थोड़े से उनके दिल की तसल्ली के लिए। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। और ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शामी साहब को कोई उस तरह की नौकरी मिल जाएगी जैसे फ़ाद हुसैन साहब को मिल जाएगी, लेकिन शामी साहब के मसाइल कुछ और हैं। शामी साहब के कुछ अखबारात हैं, हमेशा उनके एड्स का मसाइल रहते हैं हुकूमतों के साथ, और यकीनन इस जो आजकल वो तजिए कर रहे हैं तो उम्मीद काफ़ी है कि वफाकी हुकूमत जो ऐड दे रही है वो मुनासिब ऐड दे रही होगी उनके अखबारात को। अगर नहीं दे रही तो मैं कहूँगा मरियम औरंगज़ेब साहबा को कि शामी साहब के तजिए सुनने चाहिए उनको, और ज़रूर देखना चाहिए उनके अखबारात के एड्स के मामलात को। और बाकी वो आपको पता ही है जो और तरीके होते हैं नून लीग के शरीफ ख़ानदान के नवाजने के, वो पूरा किस्सा जो पेट्रोल पंप वाला आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं आपको बड़ी तफसील से माजी में बता चुका हूँ। तो बाकी ये है कि नौकरी तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन डायरेक्ट कोई फ़ायदा उस तरह से नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट चीज़ें होती रहती हैं इश्तिहारात की मद में, या इस तरह पेट्रोल पम्प या इस तरह की मद में, पता नहीं अब वो आजकल चीज़ें हैं नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी जो तजिए और तबसरे हैं उसके मुताबिक तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ज़रूर किसी न किसी तरह से बहरहाल जो है वो ओबलाइज किया जाना चाहिए। और हो सकता है ओबलाइज होने के बाद इस तरह के वो तजिए कर रहे हैं। दूसरा, वो बार बार तजिए कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है हुकूमत को, इमरान खान का मार जो है वो बिल्कुल पिट गया है, नाकाम हो गया है, कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका, कोई इसमें दमखम नहीं है और कोई ये नहीं, मतलब वो बड़ा वो बिल्कुल वो कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है हुकूमत के लिए। तो अगर हुकूमत के लिए शामी साहब को मसला नहीं है तो कहाँ पे क्यों टांग रही हैं? 1100-1200 कंटेनर यहाँ पे इस्लामाबाद में क्यों लगाए हुए हैं? ये कमेटी क्यों बनाई थी मुज़ाकरात के लिए? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग के गए थे कि जनाब जो है वो मेहरबानी करें और इमरान खान को रोकें और ये मुअत्तल करवाएं लॉन्ग मार्च? मिन्नत तरला क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का? और मीडिया पे क्यों पाबंदियाँ हैं? दिखाने दें ना मीडिया को, दिखाए मीडिया, 200-300 लोग हैं, मीडिया को दिखाने दें। मीडिया को अरबों रुपए क्यों दिए जा रहे हैं इश्तिहारात की मद में कि इमरान खान को नहीं दिखाना? तो इसलिए ये बात सबको पता है कि दोनों जो तजिए शामी साहब कर रहे हैं वो मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि पता नहीं नामुकम्मल मालूमात है या तयशुदा एक एजेंडे के ऊपर वो जो है वो इस तरह के तजिए कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना वो कोई इम्पैक्ट नहीं है और बिल्कुल सत्ते ही खैरान है हुकूमत को। अगर सत्ते ही खैरान है शामी साहब तो फिर हुकूमत चली जाए इलेक्शन में, और या आने दें इमरान खान को इस्लामाबाद। क्या मसला क्या है, परेशानी क्या है? 200-400-500 लोग हैं, कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे, 5000, 10,000, 20,000 हो जाएंगे, आने दें ना, परेशानी क्या है? ये क्यों 2000 लोगों के लिए, 2-4,000 लोगों के लिए सिंध से पुलिस तो नहीं मंगवाई जाती, FC तो इतनी इकट्ठी की जाती, फौज को तो नहीं तलब किया जाता, रेड जोन जो है वो 0 पॉइंट तक तो नहीं बढ़ाया जाता, इतनी प्लानिंग तो नहीं की जाती, इतनी धमकियाँ तो नहीं दी जाती, आर्टिकल 245 के तहत फौज को तो नहीं बुलाया जाता, सुप्रीम कोर्ट के जाके धक्के तो नहीं खाए जाते, जाके जजेस के पाँव तो नहीं पकड़े जाते, आगे उनके लेटा तो नहीं जाता, इस्टेब्लिशमेंट के पाँव तो नहीं पकड़े जाते, उनके बूट तो नहीं पॉलिश किए जाते। मसला ये है, पता है हुकूमत को, मतलब हुकूमत, अब मैं क्या कहूँ, खैर, लेकिन अच्छी बात है, चलें शामी साहब जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें। और फिर एक और चीज़ जो तीसरा एक बयानिया शामी साहब और
इस तरह की। शामी साहब को तो मैंने नहीं याद मुझे कि उन्होंने ये बात कही है नहीं कही। जो एक तीसरा जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, उनसे मिलते हैं। देखें, इमरान खान कोई मिन्नत नहीं कर रहे, कोई तरला नहीं कर रहे। इमरान खान तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं, आप वाकई न्यूट्रल हो जाएं, आप इस हुकूमत की सपोर्ट विड्रॉ कर लें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को इस बात का पता है कि इलेक्शन का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। शहबाज शरीफ बेचारे की क्या औकात है, शहबाज शरीफ बेचारे की क्या हैसियत है, उनके बारे में तो नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि वो मुलाजिम से लगते हैं, जहाँ कहा जाता है बैठ जाओ बैठ जाते हैं, कहा जाता है खड़े हो जाओ खड़े। वो तो बेचारे यही है कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, फ़लाँ मुल्क से पैसे जाके मांग आएँ, उससे जाके मांग आएँ, उनके पाँव पकड़ आएँ, उसके जाके पाँव पकड़ आएँ, जाके वहाँ ताज़ियत पे चले जाएँ, वहाँ खुशी पे चले जाएँ, वहाँ मुबारकबाद देने चले जाएँ, ये कर लें। मतलब इस काम के लिए रखा हुआ है। बाकी तो फ़ैसले सारे के सारे जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ को पता है, तो इमरान खान वहीं पे बात करेंगे। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट, पहला मैंने आपको बता दिया कि जो इमरान खान 8 सीटें जीते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है वो इतनी सीटों से जीता हुआ। और फिर ये भी नहीं बता रहे शामी साहब कि लोगों ने जो वोट जाके डाले हैं वो इसके बावजूद डाले हैं कि लोगों को पता है कि इमरान खान असम्बली में नहीं जाना, लोगों को पता है हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोगों को पता है कि फ़ंड नहीं मिलेंगे, कोई तरक्याती स्कीमें वफाक से नहीं मिलेंगी, तो उसके बावजूद लोग जो है वो जाके इमरान खान को वोट दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, शामी साहब कह रहे हैं जी कोई लोग नहीं है, ये वो नाकाम फलाना ढिगना। तो अभी तो लोग 95% 98% निकले ही नहीं हैं। ये तो वो मकामी लोग हैं जो निकलते हैं, खिताब सुनते हैं, घरों को चले जाते हैं। ये तो नई ऑडियंस है, नया वोटर इमरान खान का बन रहा है, नया वर्कर उनका बन रहा है, नया सपोर्टर उनका बन रहा है, जो उनको सुन रहा है, आम बंदा है। तो जिन्होंने निकलना है वो तो उस वक्त निकलेंगे जब इस्लामाबाद पहुँचना होगा, तो अभी तक वो निकले ही नहीं है। ये बात भी शामी साहब नहीं बता रहे। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि ये जो कहा जाता है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात कर रहे हैं, मसला ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम इमरान खान जितना बेबस था उससे ज़्यादा हम बेबस हैं, हम तो बेबस हैं, हमारा तो कोई इख्तियार ही नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है और हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है, तो ज़ाहिर है इमरान खान उन्हीं से बात करेंगे जिनका इख्तियार है, उन्हीं ने फैसला करना है, उन्होंने फैसला करना है, उन्हीं से इमरान खान बात कर रहे हैं। तो इनसे क्या बात करें जिन बेचारों को खुद नहीं पता कि कब तक वो हुकूमत में है, ना वो खुद आए हैं ना वो खुद जाएंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स जिन पे मैंने ज़रूरी समझा कि बात की जाए। बाकी और जो डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद में और लॉन्ग मार्च में, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।